हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इंग्लिश गुरु चैनल पे। मैं राम कुमार पांडे आज आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ और एक तरीका बताने आया हूँ कि बच्चों बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक है और हम सभी को प्रॉब्लम होती है, इससे कैसे लिखें। एसएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, इन सब में आवश्यकता होती है कंपोजिशन लिखने की शायद, और यूपी बोर्ड में ऐसे लिखने की आवश्यकता होती है। वर्ड्स लिमिट्स में अलग अलग होती होंगी। तो आइए आज हम जानेंगे कि ऐसे लिखा कैसे जाए। वट एवर टॉपिक वी आर गेटिंग हियर इन द एग्जामिनेशन, डेफिनेटली इट शुड बी नोन टू अस हाउ वी राइट एन एसे। तो आइए जाने। एक टॉपिक में बच्चों को ये लेता हूँ, क्या लेता हूँ, समस्या है प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। भारत में बेरोजगारी की समस्या। बच्चों, पहला टॉपिक हमारा है, बात करने से बात बनती है, हम इन्हीं से डिस्कस करें और जो हमें रिजल्ट मिले उसी को हम लिखते चले जाएं। किसमें लिखेंगे? वो लिखेंगे इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन क्या होता है? भूमिका होती है। किसी बात को कहने के लिए हमें भूमिका बनानी पड़ती है, आवश्यक होता है, तब हम पहलू पे आते हैं। तो क्या है? प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया। भारत में बेरोजगारी की समस्या। बेरोजगारी, जिसमें रोज गारने का अवसर न मिले, रोज पाने का अवसर न मिले, रोज कुछ ऐसा करें जिससे हमें डेली कुछ न कुछ मिलता रहे, वो अवसर हमसे छीन लिया जाए, इसी को तो बेरोजगारी बोलते हैं बच्चों। क्या है? so far as the matter of saying something about the problem of unemployment in India। क्या लिखा बच्चों? सो फार है, जहां तक बात है। कौन सी बात है? कुछ कहने की। किसके बारे में? भारत में बेरोजगारी की समस्या के बारे में कुछ कहने की बात है। तो क्या कहना है? एज वी नो, जहां तक, जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो दैट इट इज अ प्रोसेस of society in which, ये समाज में एक ऐसी प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है, जिसमें in which a person does not get a chance to do the job permanently, जिसमें व्यक्ति को परमानेंटली जॉब करने का अवसर नहीं मिलता। किस लिए? टू ब्रिंग अप हिज लाइवलीहुड, टू ब्रिंग अप हिज लाइवलीहुड, अपनी जीविका चलाने के लिए, अपने परिवार को जीविका चलाने के लिए व्यक्ति को परमानेंटली कोई कार्य नहीं मिलता करने को। तो ये क्या हुआ बच्चों? इंट्रोडक्शन, भूमिका हमने बनाया इसके बारे में लिखने की। क्या है? जहां तक बात है भारत में बेरोजगारी की समस्या के बारे में कुछ कहने की, जैसा कि हम जानते हैं। क्या जानते हैं भैया? हमको भी बताओ। दैट इट इज अ प्रोसेस ऑफ सोसाइटी, ये ऐसी समस्या है, प्रक्रिया है भारत समाज की, इन विच, जिसमें अ पर्सन डज नॉट गेट अ चांस, व्यक्ति को अवसर नहीं मिलता कुछ करने का, टू डू द जॉब परमानेंटली, लगातार परमानेंट कोई काम करने का अवसर नहीं मिलता। किस लिए? टू ब्रिंग अप हिज लाइवलीहुड, अपने जीवन यापन करने के लिए। तो कारण कौन है और निवारण कौन है, आइए हम जाने। और भी कारण क्या है? तो इसके लिए देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज, देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इसको बढ़ाने के लिए। आइए
पहला फैक्टर कौन कौन सा है ये हम जाने बच्चों। ये सिर्फ मेरी हेडिंग नहीं होनी चाहिए, आपकी भी हेडिंग होनी चाहिए। समाज में रह रहे हैं सब, इसका शिकार हो रहे हैं, इसका शिकार सब हो रहे हैं। आप सब बताएं पहली हेडिंग क्या है। तो पहली हेडिंग मेरे ख्याल से होना चाहिए बच्चों क्या, ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन क्या है, इसकी में क्या लिखेंगे, अगर जनसंख्या ज्यादा होगी, किसी किसी के तो माता बहनों के 10-10 बच्चे होते हैं, तो वो अगर जनसंख्या ज़्यादा होगी तो उनको अच्छी तरीके से खिला नहीं पाएंगे, पालन पोषण नहीं कर पाएंगे, तो उनको शिक्षित कैसे कर पाएंगे, फिर वो नौकरी कैसे कर पाएंगे। तो ओवर पॉपुलेशन जहाँ पे है वहाँ बेरोजगारी बढ़ेगी। तो क्या करना होगा, हमारी पॉपुलेशन आइडियल फैमिली होनी चाहिए, और वी आर टू एंड वी शुड हैव टू, ऐसा एक आइडियल फैमिली है, ऐसा लिखा गया है। और तो हमें हमारी जनसंख्या जितनी, परिवार जितने कम होंगे, उनका अच्छी तरीके से, बाल बच्चे जितने ही कम होंगे, सीमित होंगे, तो उनको अच्छी तरीके से हम अच्छी शिक्षा दे सकेंगे। परिवार ज़्यादा हो जाएगा तो फिर बेरोजगारी तो बढ़नी है। पहला हेडिंग बच्चों ये होना चाहिए, इसमें आपको सेंटेंसेस लिखने हैं। और दूसरी, चलो परिवार भी कम हुए, तो क्या दूसरी हेडिंग क्या है, लैक ऑफ ओरिएंटेड एजुकेशन। ये मैं लिख रहा हूं, जो बेरोजगारी बढ़ाते हैं ये वो मैं लिख रहा हूं, लैक ऑफ ओरिएंटेड एजुकेशन। लैक ऑफ ओरिएंटेड एजुकेशन, दिशा निर्देशित शिक्षा की कमी। शिक्षा तो होती है बट दिशा निर्देशित शिक्षा नहीं होती। ठीक बच्चों, पढ़ाई तो हम करते हैं, लेकिन क्या करना है, इंटर में पीसीएम ले कि पीसीबी ले कि कॉमर्स ले, क्या ले, क्लियर नहीं, रास्ता क्लियर नहीं है। और जब रास्ता क्लियर नहीं होता, बहुशाखा हंत्याक्ष, राधा कृष्णन जी ने लिखा है कि माइंड में बहुशाखा, अगर बहुत शाखाएं उद्देश्य रूपी तमाम सारी शाखाएं होती हैं, इस शरीर में उद्देश्य रूपी नाना प्रकार की शाखाएं होती हैं, तो शरीर का पतन हो जाता है। बहुशाखा हंत्याक्ष। इसलिए क्या होना चाहिए, विमर्श रूपणी विद्या गिव्स विवेका, विचार विमर्श करके लॉजिकल एजुकेशन मस्ट बी बेनिफिशियल फॉर अस। तो हम कौन से शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं, व्हाट एजुकेशन, व्हिच टाइप ऑफ एजुकेशन वी आर गोइंग टू एक्वायर, डेफिनेटली इट शुड बी वेरी ऑब्वियसली क्लियर। ये बिल्कुल स्पष्ट ही होना चाहिए। आइए बात करते हैं। तो एक तो ये है लैक ऑफ ओरिएंटेड एजुकेशन, और तीसरा फिर क्या है, चलो दिशा निर्देशित शिक्षा भी हो गई, तो क्या हुआ, रोल ऑफ डोनेशन। ये तो बड़ी विकट समस्या है। अच्छे स्कूल में हम इसलिए नहीं पढ़ पाते क्योंकि डोनेशन के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते, और अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाएंगे, मेडिकल में तो सपना ही है, इतने पैसे लगते हैं, डोनेशन में इतने पैसे लगते हैं। तो अच्छे स्कूल में इसलिए नहीं पढ़ पाते क्योंकि डोनेशन होता है, ज़्यादा देना पड़ता है, और पैसे नहीं उतना तो कहाँ से लाएंगे। चलो ठीक है, अच्छे स्कूल में पढ़ भी लिया बच्चों, लेकिन अगर एक और भी रोल है, क्या है, लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स। लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव फीलिंग, जब तक हमारे अंदर कंपटीशन की भावना नहीं होगी तब तक हम नौकरी नहीं ले सकते। लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स, जब तक नौकरी की कंपटीशन की भावना नहीं होगी बच्चों, तब तक हम नौकरी नहीं ले सकते। तो कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स मस्ट बी देयर इन आवर हार्ट, डेफिनेटली विदाउट इट वी आर अनएबल टू गेट एनी इमोशंस which lead towards education, towards service। तो लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स, हमारे पास इसकी कमी होती है, कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स, इसलिए हम नौकरी नहीं पाते। चलो ये भी आ गई। तो क्या है, रोल ऑफ करप्शन, रोल ऑफ करप्शन, करप्शन की भूमिका क्या, जैसे रिश्वतखोरी वगैरह वगैरह होती है। रोल ऑफ करप्शन, इंटरव्यू में हम रिश्वत, अब ये तो कहना पब्लिकली ठीक नहीं है, बट ये हम सभी जानते हैं कि रोल ऑफ करप्शन।
लागू है, करप्शन ना हो तो बेरोजगारी की समस्या ना बढ़े। तो करप्शन में, रोल ऑफ करप्शन जहां जहां फील करते होंगे कि हाँ करप्शन की भूमिका है, वहां वहां आप लिखिएगा। अगली हेडिंग क्या बनती है बच्चों? रोल ऑफ रिजर्वेशन। हम सभी जानते हैं रिजर्वेशन की भूमिका भी बेरोजगारी बढ़ाने में है। जो एजुकेटेड व्यक्ति हैं उनमें जात पात से कोई मतलब नहीं है, किसी से भी कोई मतलब नहीं है। जो शिक्षा बढ़िया ग्रहण करेगा, अच्छी नौकरी लेगा, उसमें रिजर्वेशन सीट रिजर्व शुड नॉट बी, रिजर्व सीट नहीं होनी चाहिए। रिजर्वेशन की भूमिका भी बेरोजगारी को कहीं ना कहीं बढ़ाती है, आपको लिखने के लिए। फिर क्या है बच्चों, अगली हेडिंग क्या मिल सकती है आपको इस प्रॉब्लम को क्रिएट करने में? अगली हेडिंग क्या मिलती है? बैड पॉलिटिक्स। बैड पॉलिटिक्स क्या है? एक आता है और नेता तो वैकेंसी निकालता है, अगला कैंसिल करता है, ऐसी ऐसी प्रक्रिया होती है, जांच हो जाती है, फेयरनेस में प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो ये सारी, इसके कारण भी बच्चे शिकार हो जाते हैं, इसके कारण भी शिकार होते हैं। अगली हेडिंग क्या है बच्चों? रोल ऑफ नेपोटिज्म। रोल ऑफ नेपोटिज्म अगली हेडिंग मैं यहाँ लिखता हूँ, तो वैसे नीचे से दिखाई नहीं देगा आपको, तो यहाँ अगली हेडिंग लिखता हूँ, रोल ऑफ नेपोटिज्म। भाई भतीजावाद की भावना। अगर भाई भतीजावाद की भावना होगी तो जो अच्छे अच्छे पद पे हैं और नौकरी वही पाएंगे, सारे लोग नहीं पाएंगे, पा सकेंगे। इसलिए ये भी फीलिंग कहीं ना कहीं बेरोजगारी को बढ़ाती है, नहीं होनी चाहिए। तो ये all these factors and elements whatever I have written on whiteboard, definitely these are the things which increase the problem of unemployment in India. कितनी हेडिंग हो गई बच्चों? इंट्रोडक्शन लेकर के 9 हो गए और एक लिखेंगे कंक्लूजन। 1 8 ये हो गए और एक कंक्लूजन 9, एक इंट्रोडक्शन 10 हेडिंग हुई। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? अगर हम ऊपर लिखी हुई बातों का पालन करते हैं, उस पे अटेंशन करते हैं, ध्यान देते हैं, तो और अप्लाई करते हैं अपने जीवन में, तो निश्चित रूप से बेरोजगारी कम होगी। इफ वी फॉलो एंड अप्लाई ऑल दीज थिंग्स इन आवर लाइफ in daily routine way, definitely there is a lot of chance to reduce the problem of unemployment in India. बच्चों बेरोजगारी की समस्या कम होगी। ये कितने हेडिंग हुए? तो 9 हेडिंग हुई। इसमें कंक्लूजन में हमें यही बोलना है, लिखना है, बोलना क्या लिखना है कि अगर इन सबको हमें अप्लाई करना है, अप्लाई करने का मतलब जैसे इनको अप्लाई क्या करना है, पॉपुलेशन कम होनी चाहिए, लाइक आप ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं, ये बेरोजगारी को बढ़ाते हैं, तो ये सब ना हो। अगर इस चीज को हम अप्लाई करें अपने एसे में, डेफिनेटली तो बेरोजगारी कम होगी, चांसेस ज्यादा हैं। If we apply such thing, what thing should be deduct, what thing should not be taken, and all these things, what things should be taken, what things should not be taken. If we apply in such type of thing by using our consciousness, definitely we will be able to increase a lot of chance to get job, and reduce, we will be able to reduce a lot of chance to check the problem of unemployment in India. ओके बच्चों, तो ये 9 हेडिंग हो गई। अब एक एक हेडिंग में हम कितने सेंटेंस लिख सकते हैं? सबसे पुअर कम से कम कितना लिख सकते हैं? मुझे लगता है अगर 6 सेंटेंस लिख लें तो 50 हो जाएगा। 50 सेंटेंसेज हो गए और 54 सेंटेंसेज हो गए, और 54 सेंटेंस में एक सेंटेंस में हम कितने वर्ड्स लिख सकते हैं? कम से कम 6 मान लेते हैं। बच्चों 324 शब्द हो गए, 324 शब्द हो गए, और यूपी बोर्ड में ऐसे लिखने के लिए 200 शब्द की आवश्यकता होती है। 124 अभी भी ज्यादा है। 200 शब्द फॉर 12 मार्क्स। तो कौन कहता है ऐसे लिख नहीं सकते? दैट इज वेरी इजीएस्ट वे to write an essay. Whatever topic we are getting here, definitely there is no need of getting any type of tension,
टॉपिक को हम पाएं, सबसे पहले उनसे बात करना शुरू करें, उनका अर्थ निकालें, फिर उनको सैचुरेट करें, उनको उनके टुकड़े इतने कर दें, फिर हमें टुकड़े के बारे में लिखना होगा। इस प्रकार इन दिस वे वी कम टू नो दैट द सच टाइप ऑफ प्रोसेस इज वेरी इजी टू राइट एन एसे, टू कंप्लीट एन एसे। बच्चों इस प्रकार आप देखिएगा, और जो कमेंट्स में जो आपको भी लगेगा वो कमेंट्स करिएगा, मुझे बताइएगा, और फिर उसके आधार पे मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। ऐसे ऐसे के कुछ वीडियो में ऐसे के डालूंगा बच्चों। इस प्रकार आप इसको क्या कमेंट्स करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।